अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमा हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ 9। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की हदायत पर, उनके अहकामात पर शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों और मार्केटों में एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड जो है वो तजावुज़ात हटाने का काम कर रहा है। और इससे पहले हमने आपको बागबानपुरा बाज़ार दिखाया, इससे पहले हमने आपको जीटी रोड दिखाया, माल रोड पर और बहुत सी ऐसी मार्केट्स में मॉडल टाउन लिंक रोड आपको दिखाया कि किस तरह से क्लियर किया गया। तो ये ऑपरेशन मुसलसल चल रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इचरा बाज़ार में। ये वो बाज़ार है जहाँ सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट्स जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। ये सड़क का जो चौड़ा वॉकवे है, ये जो फुटपाथ है, ये कभी क्लियर नज़र नहीं आया क्योंकि इसके बिल्कुल एक तरफ 7-8 फुट के स्टॉल्स लगे हुए होते थे, दूसरी तरफ दुकानों ने अपने पूरे के पूरे सामान के साथ स्टॉल्स जो हैं वो बाहर लगाए हुए होते थे। आगे खाने पीने की चीज़ें हैं, उनका पूरा कंटेनर, पूरा सामान, पूरा जो उनका ग्रिल वगैरह होती है वो सब बाहर लगी हुई होती थी। आज वो अंदर है और पीछे आप देख सकते हैं कि एमसीएल की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुसलसल 2 दिन से यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और सुबह आज डीसी साहब ने भी यहाँ पर विज़िट किया और पूरा इसका मुआयना किया कि किस तरह से ये इंक्रोचमेंट चल रही है। तो आपको दिखाते हैं कि ऑपरेशन क्लीनअप में इचरा की क्या शक्ल निकली है और यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए अब कितनी आसानी हो गई है, लोगों के लिए शॉपिंग कितनी आसानी हो गई है। और दुकानदार जो हमसे बहस किया करते थे कि जी हमारा राइट है, हमने कारोबार करना है, हमने पैसे कमाने हैं, तो हम क्या करें, अगर सरकार की जगह है और हम स्टॉल्स लगा रहे हैं या अपना सामान बाहर रख रहे हैं तो बिक्री नहीं होगी। और जो हमें आर्ग्यूमेंट दिया करते थे कि उस दुकान वाले ने बाहर रखा तो हमने भी बाहर रख लिया। आज सब दुकानों के फटे अंडर हैं, सब दुकानों का डिस्प्ले उनकी दुकानों की हदूद के अंदर है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये इचरे का मेन बाज़ार है और कभी भी ये रोड इतनी क्लियर और इतनी चौड़ी नज़र नहीं आई क्योंकि तजावुज़ात की भरमार नज़र आती थी यहाँ पर। लेकिन एमसीएल की टीम ने आज इसको क्लियर कराया और ख़ुद यहाँ पर मौका पर मौजूद हैं ऑलरेडी, इसको मज़ीद मेक श्योर करने के लिए कि ये लोग बाहर ना आए। सबसे पहले तो मैं इन समोसों वाले भाई के पास चलूँगी जिनका पूरे का पूरा डिस्प्ले जो है वो बाहर पड़ा होता था, आज अंदर है। थोड़ा सा रास्ता दे दीजिएगा और इनके पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सर क्या हाल है? पहले तो ये कढ़ाई और ये पूरा स्टैंड बाहर पड़ा होता था, आज आप अंदर ले गए हैं। आगे आ जाओ थोड़ा जाओ। वज़ीर आला पंजाब साहब ने सफाई वगैरह की है, मतलब सब सही किया उन्होंने, कहो खलारे बहुत ज्यादा किए पे लोगों ने। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੀ ਦੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ? ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ नहीं होगा, जो ਜ਼ਰੂरਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, गवर्नमेंट ਨੂੰ भी है। बिल्कुल ठीक, वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तमाम लोगों ने जो है वो खुद अपनी जिम्मेदारी भी निभा दी है कि अब सारी दुकानों ने अंदर कर दिया तो हम भी कर लेते हैं। यहाँ आते हैं जी, यहाँ पे इनसे बात करते हैं क्योंकि इनका भी ये पूरे का पूरा स्टैंड बाहर पड़ा होता था। मैनेजर साहब को ढूंढने की मैं कोशिश करूँगी। मैनेजर साहब कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? थोड़ा इधर आ जाए। पहले आपका ये दही भल्ले का स्टैंड वहाँ पड़ा होता था, आगे पड़ा होता था ना, उनका भी और आपका भी, आज अंदर आपकी हदूद में पड़ा हुआ है। ये वो एलडी वाले ना, इसमें अंदर करा दिया, एमसीएल वालों ने अंदर करा दिया। अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया, अच्छा किया, चलो शुक्र है, अपनी गलती मान रहे हैं। गलती थी आपकी सड़क पे सामान लगाने की। जी बिल्कुल। तब तो आप लोग बड़ा कहते थे कि हम किधर लगाएं, अंदर बैठने की जगह है, हम तो मैनेज नहीं कर सकते। अब हो रहा है मैनेज? हाँ जी। और अगर बाहर पड़ा होगा तो कितना जुर्माना होगा? हो रही है, चलो सही है। तंगी हो रही है, अपनी जगह पे रह के काम करने की कौन सी तंगी हो? हाँ, ठीक है, तंगी हो रही है लेकिन ठीक है, अच्छा किया हमने कि हमने यहाँ से सारा क्लियर करा दिया। आप यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ गुजरने की जगह नहीं होती थी, ये बरामदा तो नज़र ही नहीं आता था, लेकिन यहाँ से भी पूरे का पूरा स्टैंड जो है वो अंदर की तरफ मूव कर दिया गया। पहले ये आर्ग्यूमेंट यूज़ किया जाता था कि यहाँ हमारे बैठने की जगह है, हम अंदर हॉल जो है वो फैमिली के लिए खोला हुआ है और हम ये सामान जो है वो बाहर लगाएंगे, लेकिन आज ये पूरे का पूरा स्टैंड अंदर फिट भी आ गया है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? चले गए, नहीं बात करने, गुस्से में भी हैं थोड़ा सा लोग कि जी क्यों हमसे चीज़ें अंदर मूव कराएंगे। आप हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? खैरियत से है। 2-3 दफ़ा पहले भी मैं शो करने आई, आपने देखा होगा आपका स्टैंड यहाँ पड़ा होता है। हाँ जी, हाँ जी, उठा, आज अंदर कारपोरेशन वाले उठा के ले गए। उठा के ले गए? कितना जुर्माना किया? जुर्माना अभी वो सामान ही नहीं दे रहे, अभी दे ही नहीं रहे। तो ये जो अंदर लगा हुआ है ये अलग से काउंटर था? ये तो अंदर ही लगा रहता है ना वो ऐसे। तो सर आप अपनी गलती एडमिट करते हैं कि ये आपने? हाँ जी, हाँ जी, वो क्रोचमेंट है वो तो साफ ज़ाहिर है, हम करते हैं, वो ले गए, सही ले गए, सही ले गए। हाँ, अब सब ने अंदर कर लिया। हाँ जी, कभी इचरा बाजार इतना क्लियर नजर आया आपको? मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा ये ना, सही है, ऐसे ही होना चाहिए। ग्राहक ज्यादा आएंगे, चलने की जगह ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन ये कब तक रहेगा? क्योंकि एक हफ्ता ऑपरेशन चलता है, सब ठीक नजर आता है, उसके बाद असल में ये है कि महकमे अगर सही काम करेंगे तो ऐसे ही होगा ना, फिर चलता ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, नहीं तो फिर महकमे सख्ती करते रहें तो ठीक रहेगा। हमने नहीं ठीक होना खुद से, हम तो ठीक है, ये देखें, हमने तो अपनी जगह पे दुकान है हमारे पास,
कोई मसला नहीं। वो जो बाहर सामान लगा हुआ था वो उठा के ले आप गए। भी तहिया कर लेना कि आज के बाद इंशाल्लाह बाहर बाहर नहीं लगाए। नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि नाज़रीन आज अब इन दुकानदारों से भी बात करते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद कैसे ये मुमकिन हो गया कि इन्होंने सामान अपनी दुकानों की हदूद के अंदर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। तो जहाँ आप खड़े हैं ना, यहाँ तक आपकी दुकान का डिस्प्ले होता था, आपकी ही नहीं सबकी। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब मुझे आज तक इचरा बाजार इतना खुला नजर नहीं आया जितना आज। बहुत अच्छी बात है, ये बड़े अच्छा इक़दाम किया है मरियम नवाज साहिबा ने कि देखें एक तो फुटपाथ जो उनसे है, पैदल चलने वालों को हक होता है फुटपाथों पे। अच्छा, आपको ये पता है? इसके बावजूद आपने डिस्प्ले देखिए यहाँ ये लगाया फुटपाथ होता नहीं, था। ये आप ये देखें हमारे यहाँ से लाइन लगा के गए थे कारपोरेशन वाले, खत्म हो गई। रेड लाइन लगाई थी, हम इससे बाहर डिम्बी नहीं रखते थे, कोई चीज बाहर नहीं रखते सर थे। ये सड़क है, अभी ये फुटपाथ। देखिए बात सुनिए, ये फुटपाथ है, लेकिन उन्होंने कहा था यहाँ से बाहर नहीं आना, हम इस हमारे उनके असूलों के हिसाब से चले। अब उनके इक़दाम है कि आप अंदर रखें, अपनी हदूद में रखते हैं, अच्छी बात है। और ये जो इक़दाम जो फुटपाथों पर नजायज़ कब्जे थे लोगों से, एक दुकानदार जो है एक फट्टा लगवाने का 50-50 हज़ार रुपए लेते हैं, 5-5 लाख रुपए एडवांस देते हैं। सही बात है। तो सरकार की जमीन पे दुकान सजाने की किराया देखें ये रूल्स हैं बड़े, पहले आज तक ये इस तरह नहीं हुआ। अगर मरियम नवाज साहब जब तक रहे, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, एक दरख्वास्त है कि ये अभी 5-6 दिनों में फिर दोबारा ऐसे हो जाएगा, फुटपाथ भर जाएंगे, तो ये ना हो। इस पे का ट्रक और स्क्वाड यहाँ पे मौजूद है, देखें तब तक अंदर रहेगा, उसके फौरन बाद ताजिर खुद ही इस बाजार के दुश्मन हो जाते हैं। सामान सर देखें जो कस्टमर आते हैं वो भी तंग होते हैं, जगह होती नहीं गुजरने की, बिल्कुल भी। बीबियाँ होती हैं, बच्चियों औरतों का काम है, औरतों का बाजार है ज़्यादातर। तो मकसद कहने क्या है कि अब आप देखें कि ये अच्छा इक़दाम है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अभी मरियम नवाज साहिबा ने जो मोटरवे पे 100 एम्बुलेंसें दी हैं उनको, ये भी बड़ा अच्छा इक़दाम, बड़े अच्छे। नून लीग की हुकूमत में सबसे अच्छे इक़दाम हुए हैं, तरक्याती काम भी हुए। इस देखिए पैदल चले, मैंने हर कस्टमर ने कहा ये बड़ा अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुश, जेन्युइन बता रहा हूँ, बट आई एम नॉट स्पीकिंग। यकीन करें कि कस्टमर इतना खुश है, आप दुकानें खुली हैं, उनको दूर से हर चीज़ नजर आती है। कस्टमर खुश होगा, बाजार में रौनक ज्यादा होगी, लोग खरीदारी के लिए जाएंगे। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये कब्जा माफिया जो उनसे है, इन्होंने जो कब्जे किए हुए हैं, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। अल्लाह करे कि ये कंटिन्यू रहे कि मरियम नवाज एक ऐसा कानून बनाए, गवर्नमेंट हमारी जो आई है, कि इस पे सख्ती से अमल होना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। आए हम दिखाते हैं आपको और दुकानदारों से भी बात करेंगे, क्योंकि जो टेम्परेरीली स्टॉल्स लगाए हुए होते थे दुकानों के बाहर, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। अब उन्होंने अपना डिस्प्ले भी दुकानों की हदूद के अंदर कर दिया, जो कि एक अच्छी बात है। और अब आप आराम से इस बाज़ार में दूर तक देख सकते हैं, वरना जब आप यहाँ पर दाखिल होते थे तो विजुअली यहाँ इतनी पोल्यूशन थी कि आपको नज़र ही नहीं आता था कहाँ क्या चीज़ है, कहाँ किस तरफ है। यहाँ पे ये जो पूरे कपड़ों की दुकानें हैं, इनके डिस्प्ले भी, ये सारे मैनिकन्स बाहर पड़े हुए होते थे, आज दुकान के अंदर मौजूद है। बाज़ार मेन एंट्रेंस से आप थोड़ा सा आगे आएँ तो आपको फ़ौरन वो जो तरपाल लगे हुए स्टॉल्स नज़र आते थे, और ये पूरा एरिया मुझे कभी पता ही नहीं था कि यहाँ पे ग्रिड है, क्योंकि इसके आगे बिल्कुल स्टॉल्स लगे होते थे, और ये एरिया बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। अब स्टॉल्स वाले यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका स्टॉल होता था यहाँ पे, कहाँ गया? उठा दिया कॉर्पोरेशन ने उठा दिया। कब? परसों का। क्या कहा उन्होंने? उसने कहा जी ठा लो, मरियम नवाज साहब का आर्डर आया है कि इधर कोई चीज़ नहीं लगनी, किसी भी बाजार में जिसकी दुकान है वो दुकान के अंदर ही रहेगा, बाहर कोई नहीं आएगा। आप किसी को किराया देते थे? नहीं, किराया तो नहीं देते थे, 40-50 साल से मेरे बड़े बैठे हुए थे, अब हम आके बैठ गए हैं, उन्होंने उठवा दिया। वोट भी नून लीग को दिया है, ये वोट की सज़ा मिल रही है। वोट की सज़ा मिलनी है, या आप मानते हैं कि आपने गलत किया हुआ था? एक सरकारी जगह है, सड़क है, पैदल चलने वालों की जगह है, सरकारी जगह बाजी इनको अब याद आई है, इन गवर्नमेंट को अब करती है ना, हुआ नहीं कभी नहीं, अब याद आई है इनको ये सरकारी जगह। गरीब आदमी या हमें भी कोई दे ना जगह कि आपने गरीब आदमी ने इधर खड़ा होना। जब LOS के साथ वो नाले के साथ इन्होंने खोखे बनवा के दिए हुए हैं, इधर भी खोखे बन सकते थे। ये कितनी की जगह है, 2-2 फुट के सारे अड्डे लगे हुए थे जो उठा दिए, पूरे के पूरे अड्डे उठा दिए। 3 दिन से कोई काम नहीं 3 दिन से कोई। ये आपकी बात जेन्युइन है, मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत क्लैरिटी आई है, बाजार बहुत खुला हो गया, ये तो आप मानते हैं। बाजार खुला हो गया, जिनकी दुकानों का किराया 4-4, 5-5 लाख है, वो बाहर थोड़े फटे लगवा के अपना गुजारा करते थे, ठीक है। अब नहीं वो भी कर सकते थे ना, दुकान वाले जो किराया लेते हैं वो तो सबसे ज्यादा ज्यादती करते थे ना, लेकिन वो दुकान वालों का तो कुछ नहीं किया,
जो हमारा तो सब कुछ चला गया ना, अब हमारा कारोबार बंद हुआ है, हम लोग क्या करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल। 3 दिन हो गए हैं, कभी इधर कभी उधर, इधर से लगाते हैं, मैडम आ जाती है, उठा के लेके पर्चा दे देती है, चलो जी। जुर्माना भी हुआ, जुर्माना भी होता है, जुर्माना भी होता है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह बाज़ार क्लियर हुए हैं, अनारकली बाज़ार से लेकर भगवानपुरा बाज़ार तक और आज इचरा बाज़ार में भी इकदाम बड़ा अच्छा है। ये एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड को एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि गैर कानूनी काम गैर कानूनी है। लेकिन वहीं पर भाई की ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें भी कोई जगह प्रोवाइड करें। जैसे आपने फ्रूट और जो सब्ज़ी वाले हैं उनको स्टॉल्स लगा के दिए हैं, आप इस तरह से रेडी जो स्टॉल वाले हैं जिनका एक कॉर्नर हुआ करता था, स्टॉल हुआ करता था, उनको भी कोई परमानेंट जगह दें जहाँ वो कारोबार करें। 5 फुट की पहले हमें जगह मिली थी कारपोरेशन, आपने स्टार्टिंग देखा होगा, लाल रंग की लाइन लगी हुई थी, ठीक है, इन्होंने वो भी खत्म कर दिया। चलो 5 फुट करते हैं ना, 5-5 लाख रुपए किराया देने वाले भी 2-2 फुट बाहर बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, 5 फुट की जगह दी है, लोग 7-7, 8-8 फुट पे आ जाते हैं। लेकिन जब इन्होंने ये परमानेंट काम किया है ना, वो भी 5 फुट की जगह दे, जो बाहर होगा उसको सजा दे, जुर्माना करें। ठीक है, ये हम लोग क्या है, सही है। ये मेरी रिक्वेस्ट मैं वज़ीर आला तक ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी, और इनकी रिक्वेस्ट बिल्कुल ठीक है। जहां आप रोज़गार की बात करते हैं, जहां पर आप ये कहते हैं कि लोगों का कारोबार जो है वो बेहतर होगा, लोग जो हैं वो अपनी ख़रीदारी तो आराम से कर सकेंगे बाज़ार खुला होने की वजह से, लेकिन वहीं पर ऐसे लोग भी हैं जो बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमारा तो 3 दिन से कारोबार बंद है ना, हमें तो 3 दिन से काम ही नहीं मिल रहा कि हमने किस तरह से करना है। तो उनके लिए कोई ऐसा बाज़ार, कोई ऐसी मार्केट, कोई ऐसी जगह ज़रूर देनी चाहिए ताकि इनका कारोबार चलता रहे। ये बेचारे सुबह से आकर शाम तक कमाकर घर लेकर जाते थे, मेहनत मजदूरी करके। यहाँ पर खड़े रहना कोई आसान काम नहीं है, चीज़ें बेचना कोई आसान काम नहीं था। अब उनका स्टॉल यहाँ से हट गया, कारोबार ख़त्म हो गया, उस स्टॉल पे जो लोग काम करते थे वो बेचारे सिर्फ यहाँ खड़े शक्ल देख रहे हैं। तो उनके लिए भी कोई जगह देनी चाहिए, चाहे बाज़ार के अंदर ही 2 फुट की जगह उनके लिए मुख्तस कर दें, या कोई एक ऐसी जगह दे दें जहाँ जाकर वो अपने स्टॉल लगा सकें और उनके लिए भी आसानी हो। यहाँ तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले तक हम आ गए हैं और बाज़ार अभी तक क्लियर है। इसका मतलब कि एंटी इंक्रोचमेंट टीम जो है वो मुख्तलिफ मार्केट्स और बाज़ारों में जो 18 मार्केटों की निशानदही की गई थी, वहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड जो है वो काम कर रहा है, और दुकानदार काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, उस पर काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप खुश हैं इस इक़दाम से, बाज़ार खुले होने से, या नाराज़ हैं? नहीं, नाराज़ तो नहीं है बहरहाल, लेकिन इतनी ज़्यादा भी सख्ती नहीं होनी चाहिए जितनी ज़्यादा सख्ती की हुई है। कम से कम थोड़ा सा दुकानदारों को रिस्पांस मिलना चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। सर मुझे एक बात बताएं, इतने सालों से हर साल एक कैंपेन चलती है एंटी इंक्रोचमेंट। जी ऐसा ही है, किसी भी मार्केट में दुकानदार उस पर ताउन नहीं करते। नहीं, दुकानदार ताउन करते हैं कुछ ऐसे, उस दिन साफ हो जाता है, अगले दिन से फिर वही तमाशा। सर इस तरह के कुछ दुकानदार बीच में हैं जी, बीच में कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो तामुन नहीं करते। सारे दुकानदार एक जैसे नहीं हैं, बीच में हम तामुन करने वाले हैं कि एक डिस्प्ले जितनी 3 फुट मिल जाए, 2-4 फुट मिल जाए, उसमें सारे दुकानदारों को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए ना। आपने कभी देखा पूरी दुनिया में डिस्प्ले की जगह नहीं मिलती है, आपको अपनी हदूद के अंदर कारोबार करना बिल्कुल ऐसे ही है, बाहर यही है, लेकिन यहाँ पे निज़ाम ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे गरीब तबके हैं, छाबड़ी वाले हैं, अब वो कहाँ बेचारे जाएंगे? जो फुटपाथ पे बैठ के कारोबार करते हैं, बच्चों की रोज़ी कमाते हैं, वो कहाँ पे जाएंगे? तो अब आप ये भी देखें कि आपकी इस मार्केट में अपनी दुकान के सामने डिस्प्ले सरकार की जगह पर, सरकार की ज़मीन पर स्टॉल लगाने के लिए दुकानदार 35 से 50 हज़ार रुपये लेते हैं। बिल्कुल ले रहे हैं, वो ज्यादती नहीं है, वो करप्शन नहीं है। सरकार की जगह दे दी आपने किराए पे, और किराया बिल्कुल ऐसे ही दुकानदारों की गलती है, तो फिर सख्ती तो जाहिर है बहुत ज़्यादा सख्ती हुई है ना। सख्ती नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ भी होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो ये मार्केट इतनी खुली नहीं नजर आएगी। वैसे ये तो है कि मार्केट का काफ़ी माशाल्लाह निकल आई है। हाँ, शक्ल निकल आई है। मैंने नहीं इतने सालों में इचरा बाजार को इतना खुला देखा। जी ऐसा ही है, ऐसा है। तो ये इस पे तो जो कभी जब ऑपरेशन होता है ना, इन दौरान ही बाजार ऐसा होता है, कोई 5-7 दिन 8 दिन गुजर जाते हैं ना, उसके बाद यही हालत। तो ये ऑपरेशन करने वालों की गलती है या फिर दुकानदारों की? जाहिर है तो ऑपरेशन वालों की गलती है ना, कोई ऐसा सेटअप बनाए ना, एक मार्केट में किसी इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाए। हम जो है वो डंडे की कौम है। नहीं, सख्ती होती है, मेरी बात सुने, कुछ ऐसा हो, अब इन्होंने निज़ाम सही किया ना, इसमें होना चाहिए कि एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी होनी चाहिए ना, कि ड्यूटी दे, अगर कोई दुकानदार हदूद से बहुत ज़्यादा मशवरा दे दिया सर ने, मशवरा दे दिया यहाँ पर कि यहाँ पर स्टॉल लगा दें, परमानेंट एंटी इंक्रोचमेंट का कैंप लगा दें। वो कैंप लगेगा, उसके बाद चीज़ें खुद ब खुद ऐसे ही चलेंगी, सही हो जाएंगे। सख्ती होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत
नाज़रीन, इस वक्त NCL टीम के जो सुपरवाइज़र हैं और जो टीम इंचार्ज हैं, जो फोकल पर्सन हैं ज़ेडोआर समनाबाद से, जिन्होंने ये पूरा ऑपरेशन ना सिर्फ हेड किया है बल्कि अब मुसलसल यहाँ पर विजिट भी कर रहे हैं। आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। पिछड़े की शक्ल निकाली है आपने, ऐसा लग रहा है वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को टीमों ने बहुत ही सीरियस ले लिया कि अब एक्शन नज़र आ रहा है। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मरीम नवाज साहब इसको लीड कर रही हैं, उसके बाद हमारे DC साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं, और आपके सामने बाजार का समझाना सामने है कि हर बंदे को हम रिक्वेस्ट करें कि अपना सामान उठा लें और लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करें, और बाकी को जो नहीं करेगा फिर हम शॉप से आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वैसे लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये यहाँ पर लोगों की माओ बहन बेटियां ने गुजरना होता है, रास्ता बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। आप लोग खुद भी इन्हीं में से लोग हैं जो तारीफ़ भी करें, और इन्हीं में से लोग हैं वो जो नाराज़ भी हो रहे हैं। लेकिन अब आप खुद देखें, अब आप चाहे गाड़ी भी गुजार लें पूरे बाजार में, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है। अच्छा, अक्सर लोग कह रहे हैं जी 4-4 फुट की जगह हमें दी हुई थी, लाल लाइन लगा दी थी कि यहाँ तक आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अब उस पर भी अमल दरामद नहीं कह रहे, सिर्फ कह रहे हैं सिर्फ अपनी हदूद में। हमें सिर्फ जो है वो सिर्फ शटर लाइन दी गई है कि शटर के अंदर जो मर्जी करें, 4 फुट वाला रूल वो सब ईच एंड एवरीथिंग पूरे लाहौर में जो है वो जहाँ जहाँ भी बाउंड्री लाइन दी हुई थी वो सब खत्म कर दी है। ठीक है, अब सिर्फ हदूद के अंदर। जी, हदूद के अंदर। यहाँ पर एक साहब हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दुकानदार हैं यहाँ पर, क्या कहना चाह रहे हैं? सर इधर आइएगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। दुकानदारों में शर्म हया नहीं है कि करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, आगे से 10-10 हज़ार के फट्टे लगाए हुए हैं। कितना कंजस्टेड, 10,000 50,000 चलें, क्या लें, चलें 50,000 क्या लें। अब ये गाड़ी भी आ रही है, ये गाड़ी अंदर इंटर नहीं हो सकती थी, इतना कंजस्टेड बाजार को किया हुआ है। 10-20 फुट का फट्टा उधर लगता है, 10-20 फुट का उधर लगता है। यार कम से कम लोगों को गुजरने दो, उनके साथ फैमिली है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वेरी गुड। अगर औरतें आ रही हैं, उसके साथ फैमिली है, लोग उसको आवाज़ें कस रहे हैं, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसका पर्स छीन रहे हैं, उसके पर्स से पैसे निकाल रहे हैं। जब बाजार खुला होगा, ये जैसे लोग फिर रहे हैं अपनी आज़ादी में फिर रहे हैं, कंजस्टेड करेंगे तो लोगों की चोरियाँ होंगी। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप बड़े मैच्योर हैं जी, तारीफ कर रहे हैं आपकी, वरना हमसे लोग नाराज भी हो रहे हैं। यहाँ पर एक कस्टमर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक ठाक है। इचरा बाजार शॉपिंग करने आती रहती हैं? आती रहती है, परसों आई थी। आज शक्ल निकल गई? आज मैं कह रही काफी अच्छा लग रहा है कि बहुत इजी हम घूम रहे हैं, और बच्ची भी घूम रही है मेरे साथ। बच्चों की वर्जा बाजू जो थक जाती थी खींच खींच के हमारी, इतना रश होता था, इतनी जगह कंजस्टेड होती थी। तो आप खुश हैं ये ऑपरेशन क्लीन अप एंड? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसमें ये भी है, ये भी लोग क्या करें, अगर आगे फट्टे नहीं लगवाएंगे 10-10 20-20 हज़ार के, तो ये लोग किधर जाएंगे? इनकी किराए दुकानों के इतने हैं, इनको भी मरीम नवाज साहब कम करवाए ना। जितनी भी ये मार्केट है, इनके किराए लाखों में जा रहे हैं, तो उनका मसला ये है कि मरीम नवाज को चाहिए इनके किराए प्रॉपर्टी को नीचे लेके आए। गरीब बंदा कहाँ जाके फटा लोगों के लिए कारोबार आसान करें। ठीक है, सही कह रहे हैं। अच्छा सर, इसमें एक सजेशन जो यहाँ पर लोग दे रहे थे, मैंने उन लोगों को, वो बेचारे रोने वाले हुए थे, जिनके स्टॉल्स लगे हुए होते थे और वो कारोबार करते थे, अपना रोज़गार कमाते थे। अब उनके स्टॉल्स आपने हटवा दिए, और मैं एज आ ह्यूमन मैं ये समझती हूँ कि बेशक गैर कानूनी है, आपने उस पर अमल दरामद कराना, लेकिन आपको भी दुख होता होगा कि यार उसकी रोज़ी लगी हुई थी, अब वो स्टॉल वहाँ से हटा दिया। क्या उसके लिए कोई प्लान है, कोई जगह दी जाएगी इनको कि वहाँ वो अपने स्टॉल लगाकर कारोबार कर सके? क्योंकि वो तो बेचारे 3 दिन से वेले बैठे। अभी तो फिलहाल हमें जो डायरेक्शन है वो बाजार क्लियर की है। अब जाहिर सी बात है कि मरीम नवाज साहिबा को लीड कर रही है, जाहिर सी बात है उनको भी इन लोगों का ख्याल है, और वो उनको आगे जो है वो कोई जगह जो है वो अनाउंस करेंगी। लेकिन अभी फिलहाल पहला हमारा जो ऑप्शन है वो बाजार क्लियरेंस है। बिल्कुल सही आगे साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। हम और कस्टमर और दुकानदारों से भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब हम यहाँ इचरे बाज़ार के अंदर एक पाकिस्तानी चौक है, पाकिस्तानी बाज़ार शुरू हो जाता है, वहाँ पे खड़े हैं, और वहाँ पर कुछ दुकानों को सील भी किया गया है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर ने इस दुकान को सील कर दिया। क्यों सील किया है, यहाँ पर क्या हुआ है, कोई है दुकानदार? आपकी शॉप है ये, क्यों सील किया है इसको? पता नहीं, मुझे नहीं पता। एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन चल रहा है पूरे बाज़ार में? ऑपरेशन तो चल रहा है ना, वो कर रहे हैं, ऑपरेशन तो कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। आप मानते हैं इस बात को? मानते हैं कि अच्छी बात है। सारी बात है, लेडीज बेचारी इतनी तंग होती थी, जलील होती थी। आप दुकानदार हैं? ठीक है ना? हाँ मैं दुकानदार हूँ। आप कह रहे हैं कि अच्छी बात है, तो मैं क्यों कह रहा? सारी बात है, दुकानदार नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं ज्यादती हो रही है हमारे साथ। ज्यादती हो रही है, जब 5 फुट का दिया हुआ था गवर्नमेंट ने, तो 5 फुट तक दूर तक रहे ना वो। अब अच्छे रहे हैं कि 5 फुट भी चला गया? 5 फुट भी चला गया। जब गवर्नमेंट ने 5 फुट का दिया हुआ है इनको, तो इनको चाहिए ना 5 फुट पे रहें। 5 फुट पे रहें, बिल्कुल सही जी। होती है, लेडीज के पर्स निकल जाते हैं, लेडीज जो होते हैं ना, बदतमीजी होती है लेडीज के साथ। लेडीज है और जेंट्स जा रहे हैं, दोनों ऐसे मिल जाते हैं, ये तो बदतमीजी है। ये क्या है? तो अच्छा हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया जी, हमारे लिए बड़ा अच्छा हो गया, हम खुश हो गए हैं यहाँ पर।
आप ये दुकान सील की है, मैं आगा साहब से पूछती हूँ, हमारे साथ ही हैं, पूरा विजिट करें। ये दुकान क्यों सील की गई? इंक्रोचमेंट पे इनको बार बार ना रिक्वेस्ट करते हैं कि जी इतनी सामान वगैरह, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो ये फिर शेड या कोई सामान डमीज वगैरह बाहर रख लेते हैं। हाँ। तो फिर हमें जो है वो डायरेक्शन फर्दर अब आज के दिन के यहीं के पॉइंट आउट दुकान की तस्वीर उतारें, और जब हमारी ZOR मैडम साहब आएंगी वो खुद सील करके इसको गई हैं। अच्छा, खुद सील करके गई हैं। अब इस पे जुर्माना होगा, कैसे डीसील होगा? ये जुर्माना हो गए, जाएंगे पहले MOR हेडक्वार्टर साहब के पास जाएंगे, अपनी फाइल लेके। अच्छा, आप ये मानते हैं अपने तजुर्बे में कि सख्ती करने की ज़रूरत है, अदरवाइज हम नहीं ठीक होने वाले? सख्ती तो ज़रूरत है। अब देखें ना, हम लोग भी एक इंसान की हद तक ही हम एक जगह से विजिट करके जाते हैं, दूसरी गली में जाते हैं, तो यहाँ पे दोबारा हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए ना, तो इनको फिर ये परेशानियों का सामना नहीं करना। ठीक है, जब आप खुद कानून तोड़ेंगे और खुद मुसलसल वही वायलेशन करेंगे तो फिर नतीजा यही होगा कि दुकानें सील हो जाएंगी। यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर, आपका भी डिस्प्ले बाहर लगा होता था, आज अंदर है। देखें भला क्या होता है कि जैसे माहौल बनता है ना वैसे ही लोग चलते हैं। हाँ। अगर कोई ना लगाए तो कोई भी नहीं लगाएगा। बात में माहौल है ना, जैसा माहौल बना देंगे, सख्ती करेंगे तो ऐसे ही देगा। बात कर रहे हैं जो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि एक ने बाहर निकाला तो हमने भी स्टैंड बाहर निकाला। उसकी वजह ना देखे भला क्या है, ये ऐसे बाजार ना लोगों को चलने में भी आसानी है, पब्लिक है ना, हर बंदा ईजी होके फिर रहा है। अगर ऐसे ही रहे ना, ये राउंड करते रहेंगे ना तो ऐसे ही रहेगा। अगर ये चाहिए हमें, हम खुद नहीं समझने वैसे नहीं समझना, डंडा होगा ना सर पे, फिर चलेगा नजर। अब आप इसको फॉलो करेंगे? ये देखे ना, हमने सारा फॉलो किया। ये दुकान आपके साथ वाली दुकान सील हुई है? हाँ जी, वो मेरे सामने हुई है, उसने डिस्प्ले लगाया हुआ था। हाँ जी, ऐसे ही वो देखें पूरे बाजार ने लगाया हुआ था। ये अगर ऐसे रूटीन से आते रहे, हफ्ते में ये अगर एक चक्कर लगाते हैं, हफ्ते में ये 7 चक्कर लगाएं। मैं तो कहती हूँ यहाँ बैठ जाएं। हाँ, बढ़िया। इनको एक दुकान लेके दे देते हैं। अंकल कह रहे हैं इनको दुकान लेके दे देते हैं कि वो यहाँ बैठे रहें, डिस्प्ले सारे का सारा अंदर रहेगा, और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये बहुत अच्छा हुआ जी, हमें जो ये सुनने को मिलता था कि फ़लाँ दुकान ने बाहर लगाया स्टैंड तो हम भी बाहर ले गए, आज साथ वाली दुकान का अंदर है तो हमने भी स्टैंड अंदर कर लिया, और हम भी जो है वो इस पर खुश हो गए हैं। वो अंकल कह रहे थे आपको दुकान ले देते हैं कि आप लोग भी यहाँ बैठे रहें, ताकि सख्ती होगी तो ताजिर जो है वो आपकी बात सुनते रहेंगे। नहीं, हमें गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि वॉक टू वॉक करते रहना, हम लोग तो ऐसे एक बात कर रही हूँ कि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये उनकी मोहब्बत है कि सारे लोग अंदर करके बैठे हुए हैं आज अपनी अपनी दुकानों को, और लोगों के चलने के लिए जगह। ये उनकी मोहब्बत का शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपकी? तबीयत ठीक है? आप यहाँ पर कारोबार करते हैं? जी, मिलने आया हूँ उनसे। मिलने आए हैं? इचरा बाजार कभी इतना साफ नजर आया था? कभी काम ही नहीं रहा था। हाँ जी, कभी कभी होता है ऐसे। कभी कभी होता है। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? जाहिर है बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ है। क्यों? जगह खुल गई है। बड़े नाराज हैं जी, हमें डिस्प्ले का मार्जिन नहीं दिया जा रहा, हमें जगह नहीं दी जा रही कि हम अपना कारोबार कैसे करें। नहीं, ये बहुत आगे आ जाते थे ना, अपने हदूद में रहे तो ठीक है। तो ठीक है, गुजरने की जगह रहती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आपके ऊपर भी सख्ती हुई क्योंकि डिस्प्ले बाहर होता था, आज नहीं है? आज नहीं, सारी चीज़ें बाहर लगी होती थी। मैंने जी ऐसे ही है। अच्छा हुआ है? अच्छा हुआ है। वैसे 3 फुट होना तो ठीक है। सर आपको 4 फुट दिया था, याद है? लाल लाइन लगी हुई थी यहाँ पर कि उस 4 फुट से 8 फुट नहीं रही। जब लाइन ही नहीं होगी तो फिर उसके 4 को क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे? 4 फुट का 8 फुट बनाया हुआ था। फिर ऐसे ही है ना, तो फिर लाइन एक लगी हुई है ना, तो उसके ऊपर ही होना चाहिए ना। ठीक है, फिर जब लाइन ही नहीं होगी तो फिर उसके बाहर ही आना है। उसके बाहर ही आना है। सर अभी भी दुकानें बड़ी सील हुई हैं यहाँ पे, जो लोग अभी भी नहीं सुन रहे, मान ही नहीं रहे कि सख्ती हो रही है, तो हमारे साथ जो है ना वो जुर्माना भी हो सकता है, दुकान सील भी। जो है ना मान रहे हो वो खुद मान जाएंगे। ऐसा माहौल जब मिलेगा ना उसको, उस माहौल में। आप खुश हैं इससे? हाँ जी। आप इस ऑपरेशन से खुश हैं? खुश ना हो तो आसानियाँ तो आएंगी ना। हाँ, अभी यहाँ से ये टीम चली जाएगी, आपका ये स्टैंड भी बाहर आ जाएगा। हाँ जी। आएगा? नहीं। क्यों? सख्ती होगी तो नहीं आएगा ना। हमने खुद से नहीं ठीक होना, सख्ती से ठीक होना है ना, ये मानते हैं आप? चलें, आज तो ये फॉर्मूला ही हो गया। जी जी, ये कह रहा हूँ, ये अब सही होगा, फिर भी इनके यहाँ तक रख लें, कोई बात नहीं। ये रखे यहाँ तक, यहाँ तक। हाँ सही कह, यहाँ तक। हाँ बिल्कुल। मैंने 2-3 दफा मरतबा कहा, मतलब हमारी कौन सुनता है। ये अब ये देखा बिल्कुल सही हो रहा है, अब ये बर्दाश्त कर रहे हैं। इनको 4 फुट की जगह दी थी ना, मैं वही तो बता रही हूँ कि 8 फुट तक स्टॉल लगा लिए थे। और मैंने कहा सिर्फ एक आदमी गुजरता, मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकती। हाँ। एक मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकती, और ये इतना नजायज करते, इतना नहीं करना चाहिए ना। अब अच्छा हो रहा है, सख्ती हो रही है। अब मेरे हिसाब से अच्छा होगा। ठीक है जी, आम ग्राहक भी, शहरी भी, दुकानदार भी इसकी तारीफ करें। यहाँ पे कोई बात करना चाह रहा था, आप बात करना चाह रहे थे? आप बात करना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप यहाँ पर? मेरा यहाँ पर ज्वेलरी का स्टॉल है। अच्छा। मेरे इस बाज़ार में 2 स्टॉल हैं। भाई साहब अभी कह रहे हैं ना कि ये यहाँ तक लगाते हैं, यहाँ के फिर ओनर्स को भी चाहिए कि सबके साथ कंप्रोमाइज़ करें। मेरे 2 स्टॉल हैं, एक स्टॉल का किराया मेरा 75 है, एक स्टॉल का किराया 90,000 है।
यहाँ पर जी किराया यहाँ पर 90,000 रुपये जो शॉप के ओनर होते हैं, ठीक है, ज्यादती कर रहे हैं ना वो फिर अब हमें यहाँ तो जगह गवर्नमेंट की जगह जी मेरे और इन सब लोगों के पैदल चलने की जगह जी दुकानदार किराए पे दुकानदार किराए पे ये उनसे पूछे ना जिन्होंने दिया हो। किराया तो आप देते थे 75,000 और 90,000 वो अब हमें कोई सिक्योरिटी भी नहीं है कि अब जैसे LDA है कोई भी नहीं दे रहा। अब हम फारिग हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना हमारे पास कोई चीज़ है कि हम लगा कर मैनेज कर लें। अब कोई खर्चा नहीं है पॉकेट में। बताएं 90,000 रुपये स्टॉल का किराया देने के बजाय कोई छोटी मोटी दुकान क्यों नहीं कराई? यहाँ पर दुकानों के एडवांस ही इतने हैं, 50 लाख 30 लाख से एडवांस शुरू हो रहा है, तो कम बंदा किधर जाए? यहाँ पर 2 लाख के साथ 90,000 कराया, 3 लाख के साथ 90,000 कराया, इतना तो समझ आती है। और फिर 2-2 4-4 5-5 लाख का माल है, वो भी अंदर गाल। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको स्टॉल लगाने की इजाज़त दे दी जाए और उसका किराया ये दुकानदार लेते रहें, तो मैं तो कहती हूँ ये तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमें कोई जगह दी जाए, गवर्नमेंट जगह दे, आपको किसी को करप्शन के लिए किराया ना देना पड़े, गवर्नमेंट आपको स्टॉल के लिए जगह दे, वो 4 फुट की हो, वो 3 फुट की हो, बिल्कुल वहाँ पर अपना स्टॉल लगाएं, कारोबार करें। ऐसे ही कोई आपको दरख्वास्त कर दे कि हमें कोई जगह दे दे। कैमरा है आपका, बोले आप मरियम साहिबा से। मैं इस ऑपरेशन के हक में हूँ, मुझे आज तक इचरा बाजार इतना साफ और खुला नजर नहीं आया। मैं यहाँ आते हुए डरती थी, मैं अपने प्रोड्यूसर से लड़ाई करती थी, मैंने इचरा बाजार नहीं जाना, वहाँ पे बंदे जो है ना वो गुजर ऐसे रहे होते हैं कि आपको मार्जिन ही नहीं मिलता कहीं पर खड़े होने। आपकी बात खवातीन शॉपिंग करना छोड़ गई थी यहाँ से। मैं मरियम नवाज साहब से दरख्वास्त कर देता हूँ कि हमें कोई जगह दे दें जहाँ हम स्टॉल वाले अपनी रोजी रोटी कर सकें, क्योंकि हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम दुकानें ले सकें। तो हमें कुछ इतनी कुछ जगह महदूद कर दें कि हम अपना घर का निज़ाम चला सकें। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका। और क्या ये बिल्कुल ठीक रहे हैं, इस रिक्वेस्ट में मैं भी इनका साथ दूंगी कि बाज़ारों को क्लियर कराना बहुत अच्छी बात है, इंक्रोचमेंट ख़त्म कराना, कानून पर अमल दरामद कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक इसका अगला स्टेप ये होना चाहिए कि जो लोग यहाँ पर स्टॉल्स लगाते थे, जो लोग दुकानें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिनके छोटे छोटे स्टॉल थे और रोज़ की कमाकर वो अपने घर लेकर जाते थे, उनके लिए भी सोचा जाए, उनके लिए भी कोई पॉइंट्स मुख्तस किए जाएँ जहाँ पर उनको गवर्नमेंट इजाज़त दे दे कि ना तो उनको करप्शन की मद में दुकानदारों को किराया देना पड़े। मैं परेशान हो गई, 75,000 से 90,000 तक का किराया, मतलब यहाँ पर बदमाशी चल रही थी, जिसको समनाबाग टाउन की पूरी टीम ने, MCL की टीम ने क्लियर करा दिया। इचरा बाज़ार में हमें बताया जा रहा है, भगवानपुरा बाज़ार में भी मेगा ऑपरेशन हुआ है, हाल रोड के अंदर भी, तो शहर की मुख्तलिफ 18 मार्केटों में ये ऑपरेशन कॉन्टीन्यूस चल रहा है। अब इसका अगला स्टेप ये होना चाहिए कि इन स्टॉल्स वालों के बारे में भी सोचा जाए कि या तो गवर्नमेंट इनको इन बाज़ारों में ही कोई जगह दे दे या कोई ऐसी जगह मुख्तस कर दे जहाँ पर वो ये स्टॉल लगा सके और गवर्नमेंट इनसे किराया ले दे, बजाय इसके कि किराया उन दुकानदारों को दो जो सरकार की ज़मीन को किराए पर दे रहे हैं। गवर्नमेंट इनसे किराया ले ले, इनसे पैसे ले ले, लेकिन इनको कोई जगह दे दे जहाँ पर ये अपना कारोबार कर सके। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। इस वक्त मैं उस स्पॉट पे मौजूद हूँ जहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट वाले, LTC वाले, ट्रैफिक वार्डन्स कुछ नहीं कर सकते। सड़क के बीचों बीच इलीगल पार्किंग हुई हुई है, लोगों ने गाड़ियाँ अपनी लगाई हुई हैं। इस तरफ आप देखें तो 10-10, 12-12 फुट तक इंक्रोचमेंट हुई हुई है। हर लॉयर के दफ्तर के बाहर आपको एक फट्टा लगा हुआ नजर आएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल टाउन कचहरी के बाहर, जहाँ पर इंक्रोचमेंट, इलीगल पार्किंग और ट्रैफिक जैम के मसाइल रोज़ का मामूल है, लेकिन इसके बावजूद ना यहाँ कोई ऑपरेशन किया जाता है, ना कभी इसको क्लियर कराया जाता है, ना इसके बारे में कोई बात करता है। आए आपको दिखाते हैं, ये है वो 4 फुट का फुटपाथ जो सरकार ने पैदल चलने वालों के लिए दिया होता है, और यहाँ से वहाँ तक आप देखिए जगह ही नहीं है गुजरने की, फुटपाथ कब्जे में। उसके बाद उसके आगे की जो 7-8 फुट की जगह है, वहाँ पर लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, बैठे हुए हैं, स्टाम्प फरोश, डोमिसाइल बनवाएं, चालान बनवाएं, जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स बनवाने हैं, बाकायदा मशीनें लगाकर आगे आपको दिखाएंगे, फ़ोटोकॉपी मशीनें पड़ी हुई हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। उसके बाद सड़क पर आ जाते हैं। सड़क की पूरी ऑलमोस्ट एक लेन इन मोटरसाइकिलों ने अपने कब्ज़े में ली हुई है। वो किस तरह कि पार्किंग बनाई हुई है, इलीगल पार्किंग बनाई हुई है और बड़े धड़ल्ले से यहाँ पर पार्किंग की जाती है। सिर्फ सड़क के इसी तरफ नहीं, आप सड़क के उस तरफ भी देखिए, जो फर्स्ट लेन है, जो फास्ट लेन कंसीडर होती है किसी भी रोड की, सर्विस रोड की या जो भी, वहाँ पर आपने पूरी एक रोड पर ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये इलीगली पार्क्ड हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे, कानून को समझाने वाले, कानून पर इम्प्लीमेंट कराने वाले इदारे, वो चाहे अदालत हैं या उसमें काम करने वाले लॉयर्स हैं, वही ये इलीगल काम बड़े सालों से, बड़े धड़ल्ले से, बड़े आराम से करते चले जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे इस तरफ 6-6 फुट पर ये मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, सड़क के उस तरफ गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं इलीगली, और उससे अंदर स्टॉल्स लगे हुए हैं। लोगों ने, वकीलों ने स्टॉल्स लगवाए हुए हैं और उनको बाकायदा जो है वो जगह अपने नाम उन्होंने की हुई है, अपनी दुकानदारी चल रही है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पार्किंग वाले हो यहाँ पे आप? जी। पार्किंग की पर्ची दिखाओ ज़रा।
पार्किंग की पर्ची है जी मॉडल टाउन। उतार लूँ एक, ले लेना वापस, उतारो जरा ये यार। पार्किंग की पर्ची है जी, मोटरसाइकिल के 50 रुपये, रिक्शे के 100 रुपये, कार के 100 रुपये। ये मुझे एक बात बताओ, ये किसकी पार्किंग है? लाहौर पार्किंग कंपनी की तो नहीं है? ये उनकी है, लाहौर पार्किंग वालों की तो नहीं है? हमें नहीं पता किसकी, हम तो खुद दिहाड़ी पे हैं। दिहाड़ी पे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं। 50 रुपये मोटरसाइकिल का तो है ही नहीं पार्किंग। जैसे हमें ठेकेदारों ने कहना, हमने तो वैसे करना। बदमाश है ये नहीं, हमें बदमाशी लगाई हुई है सड़क के बीचों बीच। ये नहीं पता हमें, ये नहीं पता। ये पर्ची भी देख लें आप, एक और इलीगल काम। 50 रुपये मोटरसाइकिल के, 100 रुपया गाड़ी और रिक्शे के, और नहीं ले सकते ये, नहीं, इनको अलाउ नहीं है यहाँ पर पार्किंग करना। लेकिन सरकारी ज़मीन पर पार्किंग बनाकर ठेकेदार ने अपना कारोबार चलाया हुआ है। रोज़ के करोड़ों रुपए वो कमा रहे हैं और काम उनका चल रहा है। और लॉयर्स भी इस बारे में कुछ नहीं कहते क्योंकि उनकी सहूलत है यहाँ पर, उनको सुकून है यहाँ पर। एक ये स्टॉल वाले यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ये आपका स्टॉल है? ये आपका स्टॉल है? कितने अर्से से यहाँ लगा हुआ है? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। किसी लॉयर ने लगवाया या खुद से? जी लॉयर के। लॉयर है? कौन है लॉयर? लॉयर हैं हम। लॉयर है वो जिन्होंने लगवाया। मुझे एक बात बताएं, कभी एंटी इंक्रोचमेंट वाले आए हैं कि यहाँ से उठाएं सड़क पे, आपने क्यों फटा लगाया? जी आते हैं, कई बार उठा के ले गए हैं, फिर हम लगा लेते हैं। फिर लगा लेते हैं? क्यों फिर लगा लेते हैं? फिर ये मानते हो आपकी ये इलीगल है, गैर कानूनी है? सब इधर सारा कुछ ही फिर ऐसे हो रहा है। लीगल तो इधर कोई भी चीज़ नहीं है। लीगल कोई भी चीज़ नहीं है तो हम भी गैर कानूनी काम करें? यही बात है ना कि सब गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो हम भी करें। सब चोरी करना शुरू कर देंगे तो हम करेंगे? चोरी वो अलग चीज़ है ना, एक अलग चीज़ है। एक चीज़ ऐसा सिस्टम बनाया जाए ना, फिर ये ना ये बंदा ये काम करे, फिर क्या करें? रोजी रोटी के जरिए बना। अदालत के बिल्कुल बाहर एक गैर कानूनी काम हो रहा है और खुद वकील करा रहे हैं। मैं आपको नहीं कह रही, ये वकील नहीं करवा रही है, हर स्टॉल लगा हुआ है। ये अदालतों में ऐसे ये सभी स्टॉल लगे हुए, एक ही नहीं लगा हुआ। नहीं होता ना कि आप सड़क के ऊपर ही दुकान लगाकर बैठ जाएं, मतलब, और फिर उसके बाद पूरी सड़क के ऊपर पार्किंग देखें जरा। 50-50 रुपये ले रहे हैं वो एक अलग बदमाशी चल रही है यहाँ पर। मतलब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, जिसका जहाँ जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं ज़रा फुटेजेस में भी देखिए मेरे साथ कि किस तरह से इस पूरी सड़क को, जो अभी नहीं बनाई गई थी, ये लाहौर ब्रिज बना था और उसके बाद पूरी ये नई सड़क बनाई गई थी जो शायद इन कब्ज़ा माफिया के लिए बनाई गई थी कि यहाँ पर ये कब्ज़ा कर लें, क्योंकि आम गुजरने वालों के लिए तो शायद ये नहीं। नाज़रीन, ये आप अब मुसलसल फुटेज में देख रहे हैं कि हम बेचारे दुकानदारों को, बेचारे मैं इसलिए कह रही हूँ कि शायद उनके पास पावर नहीं है और उनके ऊपर कानून पर अमल दरामद कराना आसान है, तो वो हो रहा है। मुख्तलिफ मार्केट्स में आप देख रहे होंगे कि फट्टे भी हटवा दिए गए हैं, दुकानों का डिस्प्ले भी ख़त्म कर दिया गया है कि जी बाज़ार खुले होने चाहिए, मेन रोड खुली होनी चाहिए या नहीं, ये कोई सोच रहा है? मेरे पीछे आप देखें बैकग्राउंड में मुसलसल पूरा जहाँ तक ये रोड ख़त्म हो रही है, पूरे फुटपाथ के ऊपर कब्ज़ा है। फुटपाथ से आगे तकरीबन 8 से 10 फुट का ये कब्ज़ा है जहाँ पर लोग अपने कंप्यूटर रखकर, फ़ोटोकॉपी मशीनें रख के अपना बाकायदा कारोबार चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं सड़क के ऊपर। यहाँ इनको कोई नहीं पूछ रहा। उसके बाद सड़क की पूरी एक लेन मोटरसाइकिल की पार्किंग ने कब्जे में की हुई है। बाकायदा ठेकेदार है यहाँ पर, बाकायदा पर्ची दी जाती है 50 रुपये के हिसाब से। किस कदर बदमाशी चल रही है यहाँ पर और कोई पूछने वाला नहीं है। वो चाहे लाहौर पार्किंग कंपनी वाले हैं, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। ट्रैफिक पुलिस का काम है ना यहाँ पे सड़क को क्लियर कराना। अभी हमें वहाँ पे एक वार्डन नज़र आया, लेकिन मुझे नहीं नज़र आया कि कभी आकर उन्होंने यहाँ से कहा हो कि ये मोटरसाइकिलें हटवाएं यहाँ से, क्योंकि यहाँ आप पार्किंग नहीं कर सकते, ये मेन रोड है। लेकिन नहीं, सालों से चल रहा है। जब भी आप यहाँ पर आएंगे आपको ये तमाशा नज़र आएगा। तो मेरी मरियम साहिबा से रिक्वेस्ट है ज़रा यहाँ पे भी नज़रसानी करें। वो चाहे मॉडल टाउन कचहरी है, वो चाहे सेशन कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, उनके बाहर भी देखें किस तरह से बदमाशी चल रही है। अपनी खुद साख्ता पर्ची के ऊपर इजाफी चार्जेस जो हैं वो लिए जा रहे होते हैं। साथ वाली विंडो में आप देखें, सड़क के इस तरफ तो पार्किंग है ही, सड़क के उस तरफ जो पार्किंग है उसमें सरकारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, पुलिस की गाड़ियाँ भी मेन रोड पर पार्क हुई हुई हैं। मतलब कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और उसमें आप इस फुटेज में भी देखिए कि जब कानून नाफिज करने वाले खुद ही कानून तोड़ रहे हों तो फिर आम शहरियों से कानून पर अमल दरामद कैसे होगा। ये स्पॉट दिखाने का मकसद ये है कि तमाम टाउन, तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको दिखाया जा सके कि ये भी बिगाड़ है इस मुआशरे का, इंक्रोचमेंट में ये भी सड़क ब्लॉक का बायस बनता है, लोगों की परेशानी का बायस बनता है और मेन स्पॉट है। तो कभी इसको भी क्लियर कराएं, या यहाँ पर खड्डे के डर से एक तमाशा लग जाता है, उस डर से कभी ऑपरेशन नहीं होगा और यहाँ से गुजरने वाले हमेशा इसी तंगी से गुजरेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।